जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माघ कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। यह संकट चौथ का व्रत माताओं के लिए अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सभी कष्टों से रक्षा के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत करने से देवी सकट प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ सकट चौथ की कथा का पाठ करना अनिवार्य माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बिना कथा के व्रत अधूरा रहता है। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी, जिसे कि तिल चौथ भी कहा जाता है, की पौराणिक कथा। तो प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के बेहद सुंदर बर्तन बनाता था। वह अपने बनाए हुए पात्रों को मिट्टी में पकाकर मजबूत करता था। एक बार ऐसा हुआ कि कुम्हार ने जब मिट्टी के बर्तन रखे तो आग के बावजूद भी बर्तन नहीं पक रहे थे। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती थी। परेशान होकर राजा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। राजा ने यह बात राजपुरोहित को बताई। काफी विचार विमर्श के बाद पुरोहित ने एक कठोर उपाय सुझाया। उनके अनुसार भट्टी को सफल बनाने के लिए हर बार एक बालक की बलि देना आवश्यक होगा। राजा ने इस सुझाव को मान लिया और राज्य में यह आदेश जारी किया कि हर परिवार को अपनी बारी बारी आने पर अपने बालक को देना होगा। राजा के भय से सभी परिवार इस आदेश का पालन करने लगे। कुछ समय बाद एक वृद्ध महिला की बारी आई, जिसका केवल एक ही पुत्र था। संयोग से उस दिन सकट चौथ का पर्व था। वह महिला बेहद दुखी और भयभीत थी, क्योंकि उसका पुत्र उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। वृद्धा सकट माता की अनन्य भक्त थी। उसने अपने पुत्र को सकट की सुपारी और दूब का चीड़ा दिया और कहा कि भट्टी में प्रवेश करते समय माता का स्मरण करे। उसे पूर्ण विश्वास था कि माता जी की कृपा से उसका पुत्र सुरक्षित रहेगा। जब बालक को भट्टी में बैठाया गया, तब माँ ने पूरे मन से सकट माता की आराधना शुरू कर दी। आश्चर्य की बात यह थी कि जो भी भट्टी कई दिनों में पकती थी, वह एक ही रात में पूरी तरह तैयार हो गई। अगले दिन जब कुम्हार ने भट्टी खोली तो वह हैरान रह गया। वृद्धा का पुत्र न केवल सुरक्षित था, बल्कि वे सभी बच्चे भी जीवित हो उठे जिनकी पहले बलि दी गई थी। यह देखकर पूरे नगर में माता सकट की महिमा फैल गई। इसके बाद राजा ने बलि की प्रथा को तुरंत समाप्त कर दिया। नगरवासियों ने सकट माता की शक्ति और करुणा को स्वीकार किया। तभी से सकट चौथ का पर्व मनाया जाने लगा और माताएं श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पर्व का व्रत रखने लगी। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और सुखी जीवन के लिए सकट माता से प्रार्थना करती हैं और पूरे विधि विधान से उनका पूजन करती हैं। ये थी सकट चौथ व्रत की पौराणिक कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बड़ा समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा कि गणेश अपने स्थान से उठे और माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करने के बाद
कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा, तो गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की कीर्ति बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि, धन ऐश्वर्य आदि में वृद्धि होगी। तभी से सकट चौथ का व्रत रखने की प्रथा का आगाज हुआ। ये थी संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण। गणपति भगवान की जय।